फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चनर। एंड क्वेश्चनर में हमको क्या देखना है? रेशियो एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने लास्ट टाइम कहां तक पहुंचे थे? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था हमने। यस, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत यूनिक क्वेश्चंस है, जो हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने मिलेगा। Okay, that's why they are selected here as a questionnaire. I'm not putting up here easy questions. Easy रहेंगे तो मैं निकाल रहा हूँ इसमें से। सिर्फ जो हटकर क्वेश्चन है वही आपके सामने मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। So guys, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लो। ABC company sells plumbing fixtures on the terms of 2/10 net 30. How to read this? 2/10 net 30 इसको कैसे पढ़ा जाता है? Yes guys, 2/10 net 30 is nothing but 2% discount if paid in 10 days, otherwise normal discount period is 30 days. तो आप 30 days में पैसा दो, मगर 10 दिन में अगर दे दोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा पढ़ा जाता है इसको। सब लोग समझे क्या? तो क्या बोलेंगे? बोलो, 2% डिस्काउंट if paid in 10 days, otherwise normal credit period is 30 days. कुछ भी हो जाए 30 days के अंदर पैसा आना चाहिए, मगर 10 दिन में अगर दिया तो इंसेंटिव कैश डिस्काउंट का 2%। ठीक है? Its financial statement for the last 3 years are given to you, 2018, 19 and 20 का। कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, नेट फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंट्स पेएबल, एक्रूअल्स, मतलब ऑफ कोर्स जो एक्सपेंसेस ड्यू है मगर आपने पे नहीं किए, एक्रू हो चुके हो। बैंक का टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, कॉमन स्टॉक मतलब शेयर कैपिटल, कॉमन स्टॉक मतलब शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, तो एसेट्स लायबिलिटीज सब कुछ मैच है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट प्रॉफिट, ये तीनों फिगर्स आपको दे रखे। ये ऑब्वियसली बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, उसके बाद अलग से दे रखा है। ठीक है? Now they are saying analyze the company's financial condition and performance over the last 3 years. Are there any problems? ऐसा कैसा क्वेश्चन है? देखो अभी ट्रेडिंग, पीएनएल, सॉरी बैलेंस शीट एंड पीएनएल के एंड ट्रेडिंग के कुछ मेन चीजें आपको दे रखी है, और आपको पूछा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करो और बताओ कुछ प्रॉब्लम्स है क्या कंपनी में। तो गाइस ऐसे केस में आपको एक सेट ऑफ रेशियोज याद रखना पड़ेगा, और वो सेट ऑफ रेशियोज आपके एग्जाम में निकालने पड़ेंगे आपको 3 साल के लिए। कौन से रेशियोज है? कुछ रेशियोज शॉर्ट टर्म के एंगल से निकालने पड़ेंगे, कुछ रेशियोज लॉन्ग टर्म के एंगल से। शॉर्ट टर्म के एंगल से जैसे कि करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर कलेक्शन, करेक्ट। और दूसरा लॉन्ग टर्म के एंगल से डेट इक्विटी, डेट टू नेटवर्थ वगैरह, ऐसे टाइप के रेशियोज। तो गाइज ये देखो, ये रेशियोज है जो आपको याद रखने। करंट रेशियो, क्विक रेशियो मतलब एसिड टेस्ट, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये सब शॉर्ट टर्म के एंगल से हो गया। टोटल डेट टू नेटवर्थ रेशियो, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन, देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट्स टर्नओवर एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। सो डोंट यू थिंक कि आपको इन सब के फॉर्मुलेज याद है? यस और नो? चलो बताओ एक एक। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक करंट, क्या क्या? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, या फिर आप बोल दो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, समझा? फिर थर्ड रेशियो क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका तो फॉर्मूला कल भी डिस्कस किया था अपन ने। क्या होता है? एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। ओके, इसका एग्जांपल याद रखने का 3,10,000 का। टोटल डेट टू नेटवर्थ, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला तो आपको आता है। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। टोटल डेट टू नेटवर्थ का फॉर्मूला रहेगा टोटल डेट अपॉन नेटवर्थ। लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला रहेगा लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। एसेट्स टर्नओवर, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स।
रिटर्न ऑन एसेट्स क्या EBIT अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, करेक्ट। ये सब रेशियोज आपको आते हैं, ये सब रेशियोज इन तीनों साल के लिए निकालना है आपको। चलो कैलसी लो फटाफट एक बार देखते हैं कि रेशियोज बराबर निकलते हैं कि नहीं। करंट रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फ्रैंकली, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कौन से आइटम्स करंट रेशियो में आने चाहिए। यस गाइस, कौन से आने चाहिए? कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये करंट एसेट्स के तीनों आइटम्स है। ले लो टोटल 30,000, 2 लाख एंड 4 लाख, 6,30,000। एंड करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? अकाउंट्स पेएबल, अक्रूअल्स, बैंक का टर्म डेट आएगा क्या? नहीं। बैंक का लॉन्ग टर्म डेट आएगा क्या? नहीं। कॉमन स्टॉक आएगा क्या? रिटेन अर्निंग आएगा क्या? नहीं। तो दो ही आइटम है, अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल्स, एक्रूअल्स। इसका टोटल 4,30,000 है, करेक्ट। तो करंट एसेट्स का टोटल था 6,30,000, इसका टोटल है 4,30,000। दोनों को डिवाइड करो, आंसर 1.465। गलत आया आपका आंसर। मतलब बैंक का टर्म डेट, एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म रहना चाहिए, इधर वर्ड मिसिंग है, यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, डोंट वरी, आपके नोट्स में बराबर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म, तो इसको भी ऐड करेंगे सपोज, तो 430 की जगह 530 लेना पड़ेगा आपको, 1.19 आ गया आंसर। तो बैंक का वो शॉर्ट टर्म डेट था, टर्म डेट नहीं था, शॉर्ट टर्म डेट था। ओके, तो टाइपोग्राफिकल एरर से अपना मेरा मिस्टेक हुआ है, अपना मिस्टेक अदरवाइज नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो कौन सा निकालना है? एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो के लिए करंट एसेट्स का जो आइटम था आपका 6,30,000 का, उसमें से क्या लेस होगा? 4 लाख का इन्वेंट्री लेस कर दो, 2,30,000, उसको डिवाइडेड बाय 5,30,000, कितना आया? 0.43, मेरा भी आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट रेशियो कौन सा है? एसेट्स का कलेक्शन, सॉरी डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। डेटर्स का कलेक्शन पीरियड के लिए अपने को अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे लेना होता है। अकाउंट रिसीवेबल रेडी अपने पास, ओके 2 लाख, ओके। यहां पर अकाउंट रिसीवेबल रेडी अपने पास 2 लाख, एंड यहां पर सेल्स भी रेडी है, कितना है? 40 लाख का सेल्स रेडी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? 40 लाख को डिवाइडेड बाय 365 करो, 40 लाख को डिवाइडेड बाय 365 करो, जो भी आंसर आएगा M प्लस दबा दो। दबाया क्या? अब अकाउंट रिसीवेबल का आइटम टाइप करो 2 लाख डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू करो, 2 लाख डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 18. तो इन्होंने 18 लिया है, समझे क्या? तो उनका आंसर शायद 360 डेज अ ईयर से आया रहेगा, 360 डेज अ ईयर से आया रहेगा शायद आंसर। चेक करो आता है क्या 360 डेज। 40 लाख डिवाइडेड बाय 360 मेमोरी प्लस, और फिर अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 18 डेज। इसका मतलब इन्होंने अज्यूम किया 360 डेज अ ईयर। ओके, कोई मैजिक है क्या? आंसर आ रहे? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फर्स्ट केस में नॉट एप्लीकेबल किया अपन ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने को एवरेज स्टॉक लगता है, मगर सेकेंड ईयर के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे ये रेशियो। सेकेंड ईयर के लिए मतलब ये वाला रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है, ये नहीं 8.2 वाला। ओके, ठीक है। अब बताओ क्या फॉर्मूला है? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। पहले एक काम करो, एवरेज स्टॉक ले लो। एवरेज स्टॉक कैलसी की भी जरूरत नहीं है, 2 लाख एंड 2,60,000 है ना, सॉरी 4,80,000 है, तो दोनों का एवरेज कितना आएगा? 4,40,000 आएगा। एवरीबडी, इन्वेंट्री 4,80,000 मतलब एवरेज आएगा 4,40,000, एंड दैट इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज COGS, तो COGS कितना लेंगे सेकेंड ईयर का? 36 लाख। 36 लाख डिवाइडेड बाय 4,40,000, 8.18 को 2 लिखा इन्होंने, समझे क्या? ऑल ऑफ यू परफेक्टली आंसर आ रहे हैं? ग्रेट। अब नेक्स्ट रेशियो इनका कौन सा है? टोटल डेट टू नेटवर्थ। टोटल डेट टू नेटवर्थ। अब दोस्तों टोटल डेट टू नेटवर्थ मतलब क्या करना पड़ेगा आपको?
टोटल डेट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों आते हैं क्या? यस, टोटल डेट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों आएंगे एवरीवन। तो फिर ये देखिए, कैन आई से टोटल डेट में एक काम करो, 6 लाख माइनस कर दो बस। सही बोल रहा हूं क्या मैं? बैलेंस शीट के टोटल 14,30,000 में से 6 लाख माइनस कर दो। 6 लाख क्या था सर? शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। माइनस कर दो, कितना बचा? 8,30,000। ये क्या आ गया? टोटल डेट। टू क्या चाहिए अपने को? नेटवर्थ। जो लेस किया वो नेटवर्थ ही तो था, 6 लाख। 1.38 आया क्या? 1.38। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट रेशियो इज लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन। अब जरा दोस्तों लॉन्ग टर्म डेट ही लेना है अपने को। लॉन्ग टर्म डेट में 3 लाख ही आएंगे। लॉन्ग टर्म डेट में सिर्फ 3 लाख आएंगे, बराबर है क्या? टू नेट टू क्या बोला अपन ने? कैपिटलाइजेशन। टोटल कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा? 5 लाख आएगा, यस। रिटेन अर्निंग्स 1 लाख आएगा। कॉमन स्टॉक, यस। लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख आएगा, यस। शॉर्ट टर्म डेट आते क्या? नहीं। तो फिर 5 + 1 6 + 3 9 लाख। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? 3 लाख लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय 9 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। 0. ये देखो 0.33। आर यू गेटिंग द सेम आंसर्स? ग्रेट। नेक्स्ट रेशियो इनका कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट लो। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैसे आएगा? 40 लाख का सेल माइनस COGS 32 लाख का, 8 लाख। 8 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, 20% आया क्या सबका आंसर? तो यहां पर भी देखो उन्होंने 0.2 बोला है, मतलब 20%। करेक्ट। सेम लाइक दिस नेट प्रॉफिट, मगर नेट प्रॉफिट में तो और भी मेहनत कम है, उन्होंने रेडीमेड दिया है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, 7.5। ये देखो 0.075। करेक्ट। नेक्स्ट इज एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो के लिए क्या करेंगे दोस्तों? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या आएगा? टोटल एसेट्स क्या आएगा? 14,30,000 टोटल एसेट्स। ओके, एंड सेल्स कितना है? 40 लाख। लो आंसर 2.80। दिखा क्या? 2.80। एनी मैजिक? You are calculating by yourself on your own calculators by yourself. I am just there to help you. Reading the question let you know the answer. So guys, return on assets. Return on assets के लिए क्या करना पड़ेगा अभी आपको? Assets तो पता है अपने को, इसके ऊपर का रिटर्न क्या करेंगे अभी अपन? रिटर्न ऑन एसेट्स। ये अपने पास एसेट्स रेडी है, ये अपने पास कुछ नीचे के आइटम्स दे रखे। इस गिवन सिचुएशन के अंदर EBIT नहीं निकल सकता, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट को रिटर्न मानना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट को रिटर्न्स मानना पड़ेगा। कितना है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 14,30,000 इंटू 100, 0.21। ये देखो 0.21। करेक्ट है क्या? अदरवाइज क्या लेते थे अपन? EBIT अपॉन टोटल एसेट्स, बिकॉज इट इज आंसर फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज टोटल एसेट्स। ओके, तो ये सब आपके आंसर आ गए। ये तीनों साल के लेने का और उसका एनालिसिस ड्रॉ करने का। एनालिसिस ड्रॉ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आप नोट्स में पढ़ लेना। एक बार क्वेश्चनर एक बार आपके पास मिल जाएगा, तो आप वैसे भी सॉल्व करने वाले इन सबको। ये सब सॉल्व कर लो एक बार अच्छे से। ये जो भी क्वेश्चनर के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ये सब यूट्यूब पर जाने वाला है, तो रेफरेंस के लिए ये रहेगा आपके पास। वैसे भी आपको एक्सेस है ऐप में, 1.5 टाइम्स व्यू है। हाँ, ये यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर जाएगा सब। ओके, मगर ऐप में ये 5 दिन के अंदर जाएगा, तो आपके पास इसका एक्सेस और भी जल्दी रहेगा।
यस गाइस, तो दिस इज व्हाट इट इज। यहां पर ये आपका एनालिसिस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली ये जीपी करंट रेशियो कम हो रहा है, ये एसिड टेस्ट रेशियो थोड़ा सा गिरा, कलेक्शन पीरियड बढ़ा मगर विद इन लिमिट है, 30 दिन के लिमिट के अंदर है, टर्नओवर रेशियो कम हो रहा है, बैड, यू आर नॉट एबल टू जनरेट सेल, यू आर नॉट एबल टू इफेक्टिवली यूटिलाइज योर इन्वेंट्री, शायद इन्वेंट्री में ज्यादा पैसा ब्लॉक हो रहा है। आर यू गेटिंग? क्योंकि देखो ना आपका करंट रेशियो भी तो ज्यादा आ रहा है ना यहां पर। फिर आपका लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटलाइजेशन लगभग सेम ही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो रहा है, शायद आपका सीओजीएस बढ़ रहा होगा। ओके, फिर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, भयंकर तरीके से कम हुआ, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी हिल रही है कंपनी की। और एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपका कम हो रहा है, फिर से सेल्स जनरेटिंग कैपेसिटी बराबर नहीं है, मे बी ड्यू टू फिक्स एसेट्स, सॉरी मे बी ड्यू टू इन्वेंट्री, क्योंकि टोटल एसेट्स में इन्वेंट्री भी आता है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कम हो रहा है और टर्नओवर ऑफ टोटल एसेट्स भी कम हो रहा है, इट इज मेनली ड्यू टू इन्वेंट्री एंड मोर फंड्स ब्लॉक इन डेटर। मोर फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर कैसे समझा? अपना कलेक्शन पीरियड बढ़ रहा है ना, रिटर्न ऑन एसेट्स अपने कम हो रहे हैं क्योंकि एसेट्स में अननेसेसरी पैसे ब्लॉक हो रहे हैं। जेपा एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? मेन बात, 3 सालों का डेटा दिया था, मेन फिगर्स दिए थे, आपको एक गिवन सेट ऑफ रेशियोज याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में वही रेशियोज निकालने हैं। ओके, और उसके बेसिस पर आपका एनालिसिस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत अच्छा कुछ सीखने मिलेगा आपको। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर नव्या लिमिटेड फ्रॉम अलॉन्ग विद द रेलेवेंट वेरियस रेशियोज रेलेवेंट फॉर द पर्टिकुलर इंडस्ट्री इट बिलोंग्स टू। समझा क्या मतलब? नव्या लिमिटेड जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उसके रेशियोज दिए आपको। Now they are saying appraise your comments on strength and weaknesses of this company comparing its ratios with the given industry ratios। अब ये नव्या लिमिटेड का बैलेंस शीट दे रखा है आपको और ये रेशियोज नीचे इंडस्ट्री के दे रखे और नव्या लिमिटेड का ये बेसिक इंफॉर्मेशन प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में दिया है। करेक्ट? अब आपको क्या करना है आपके मुताबिक? गिवन रेशियोज इंडस्ट्री के आपको कंपनी के लिए निकालने हैं और इंडस्ट्री के बिल्कुल बाजू में रखने हैं ताकि आपका कंपैरिजन हो जाए। तो इसका फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर्स, जिसमें आप फॉर्मूलाज वगैरह लिखोगे और इसके अंदर इंडस्ट्री कंपनी के रेशियो नव्या लिमिटेड और बाजू में इंडस्ट्री के रेशियोस, और ये रेडी होने के बाद नीचे कमेंट में ऑब्वियसली अपना परफॉर्मेंस अपन इंडस्ट्री के साथ करेंगे, एक तरफ से इंट्रा। ओके, करंट रेशियो फॉर्मूला आता है अपने को। फिर रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो मंथ्स में निकालकर आप उसको इनटू टाइम्स भी कर सकते हो या डायरेक्टली टाइम्स में भी निकाल सकते हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट एंड टोटल डेट टू टोटल एसेट्स। तो ये सब के फॉर्मूलेज यहां पे लिखे, एक बार चेक कर लो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सेल्स अपॉन डेटर्स, सेल्स अपॉन डेटर्स। कोई भी टर्नओवर रेशियो वैसे ही होता है ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का नॉर्मली सीओजीएस होता है, क्वेश्चन में बोला है सेल्स क्योंकि सीओजीएस निकालना पॉसिबल नहीं है। फिर और निकालना पॉसिबल भी रहा अगर, तो क्वेश्चन में अगर सेल्स बोला रहेगा तो सेल्स ही लेना पड़ेगा आपको। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स, नहीं सेल्स होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, टाइपिंग में रहे हो। ठीक है, फिर डोंट वरी यहां पर सेल्स ही लिया है। ठीक है, फिर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स, एंड नेटवर्थ के लिए नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ एंड टोटल डेट टू टोटल एसेट्स। टोटल डेट जब अपन बोलते हैं ना तो शॉर्ट टर्म भी आते हैं, लॉन्ग टर्म वर्ड यूज नहीं किया, मतलब टोटल डेट यूज किया, मतलब शॉर्ट टर्म भी आते, मतलब करंट लायबिलिटी के आइटम भी आते हैं। ओके, तो इन सब पे कमेंटिंग करना है आपको। करंट रेशियो इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा अच्छा है, ज्यादा है मतलब अच्छा हो गया। करेक्ट?
रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 10 है, इंडस्ट्री का 8 है, अपना रिसीवेबल फास्ट टर्नओवर हो रहा है, मतलब कलेक्शन जल्दी आ रहा है, अच्छा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ही घटिया है अपना, इंडस्ट्री का 9 है, अपना 3.33 है। और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो अपना भी कम है, मे बी ड्यू टू इन्वेंट्री हो रहा होगा वो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खराब है तो टोटल एसेट्स में इन्वेंट्री भी एक पार्ट आता है। नेट प्रॉफिट रेशियो अपना कम है, इंडस्ट्री के मुकाबले अपन प्रॉफिट नहीं कमा रहे अच्छा। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स भी अपने कम है, नेटवर्थ का रिटर्न भी अपना कम है, और टोटल डेट टू एसेट अपना कम है। इसका मतलब अपन डेट से लिवरेजिंग कम उठा रहे हैं, डेट का जितना फायदा उठाना चाहिए उतना नहीं उठा रहे, इसलिए अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपैक्ट कर रहा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इंपैक्ट कर रहा है। समझे क्या? ये अपना एनालिसिस ड्रॉ किया जा सकता है बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन, और ये सब एनालिसिस नीचे लिखा हुआ है। आप सिर्फ एक काम कर लो, रेशियोज निकालो मेरे साथ। करंट रेशियो, करंट रेशियो के लिए अपन क्या देखेंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये आइटम्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, कैश, डेटर, स्टॉक ऐड करो। 8.8, 11 एंड 33। करंट एसेट्स कितना हुआ? ओके, इसके सामने करंट लायबिलिटी लिखना पड़ेगा कहीं पर आपको, रफ में शायद। करंट लायबिलिटी के लिए क्या क्या ऐड करोगे आप? तीन ही आइटम ऐड होंगे। 6,60,000 क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल 8,80,000 एंड अदर करंट लायबिलिटी 4,40,000। तो फिर करंट एसेट्स के टोटल को डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी का टोटल करो, 2.67। ये देखो आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट रेशियो इज रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसके लिए सेल्स बाय डेटर्स करना है आपको। सेल्स बाय डेटर्स करना है तो पहले देख लो डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? 11 लाख, ठीक है। सेल्स कितना है? 1 करोड़ 10 लाख। ये तो विदाउट कैलसी 10 आंसर आ जाएगा। ये देखो 10 आया, मैजिक। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेल्स बाय इन्वेंट्री करना है आपको। सेल्स तो रेडी अपने पास 1 करोड़ 10 लाख। इन्वेंट्री कितना है? 33 लाख। मगर एवरेज इन्वेंट्री लेते ना अपन एवरेज इन्वेंट्री लेते, तो एवरेज कर सकते हैं क्या अपन? नहीं, अपने पास बाकी इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक कहीं पे दिया है क्या? नहीं दिया है, तो वही ले लो क्लोजिंग स्टॉक। 3.3333 आया इनका भी सेम, मगर इन्होंने अजम्पशन नहीं लिखा, अपन अजम्पशन लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल एसेट्स टू टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो क्या करना पड़ेगा? सेल्स बाय टोटल एसेट्स करना पड़ेगा, करेक्ट। टोटल एसेट्स के लिए क्या देखोगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल कितना है? 77 लाख। टोटल सेल्स कितना है? 1 करोड़ 10 लाख। 1.43, ये देखो 1.43 आया। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है ना, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट रेडी है क्या? यस, कितना है? 2,31,000। सेल्स रेडी है क्या? कितना है? 1 करोड़ 10 लाख। डिवाइड करके इनटू 100 करो, 2.1। ये देखो 2.1, करेक्ट। नेक्स्ट रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, वापस से नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,31,000। टोटल एसेट्स कितने के? 77 लाख। इनटू 100 करो, 3 आंसर आया। ये देखो 3 आंसर है, करेक्ट। लास्ट बट वन, रिटर्न ऑन नेटवर्थ के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट तो रेडी है 2,31,000। नेटवर्थ के लिए क्या करेंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, दैट्स इट, क्योंकि कहीं पे रिटेन अर्निंग भी नहीं है। तो फिर 2,31,000 नेट प्रॉफिट अपॉन 48 लाख इंटू 100, 4.81 आया। 4.81 लास्ट रेशियो, टोटल डेट टू टोटल एसेट्स। टोटल डेट टू टोटल एसेट्स के लिए टोटल डेट देखो कितने के? सिर्फ एक ही है, डिबेंचर। एक ही है डिबेंचर, नो। टोटल डेट में अपन क्या लेते? पूरा, सिर्फ नेटवर्थ को छोड़ते, नेटवर्थ को छोड़ते। तो एक काम करो, 77 लाख में से 48 लाख लेस करो,
29 lakhs क्या आया? टोटल डेट। और नेटवर्थ कितना है? टोटल एसेट्स है क्या? टोटल एसेट्स कितने? 77 lakhs के। तो रेशियो कितना है? पॉइंट इंटू 100 कर दो, 37.666 आए उनके रेशियोज। अपने रेशियोज मैच हुए। इन्हीं रेशियोज को इंडस्ट्री के साथ रखा और उसका एक कंपैरिजन करके एनालिसिस बोला। करेक्ट? एनालिसिस जो भी मैं बोल रहा हूं ना, इसे अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है? शैल वी स्टॉप हियर? हमने कितने क्वेश्चंस कवर किए अभी तक? 4। और भी क्वेश्चंस है। मैंने क्या बोला आपको? सिलेबस आगे जाते रहेगा, क्वेश्चन अपन पेंडिंग रखेंगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड से जाएंगे। क्वेश्चनर से क्या हो रहा है मालूम है आपको? आपका पिछला सिलेबस का रिवीजन भी हो रहा है एक तरफ से, और ब्रशअप भी हो रहा है कि जो अपन ने पढ़ा था वो अपने को अभी तक आता है। तो क्वेश्चनर को अपने मेन बैच के साथ कंपेयर मत करो, ये चलने दो अपनी स्पीड से। जब अपना मेन बैच ईएफएफ में घुसेगा तब अपने क्वेश्चनर एफएम के चलेंगे। आर यू गेटिंग? और ईएफएफ में जाने के बाद वैसे भी क्वेश्चनर सिर्फ और सिर्फ अपने यही रहेंगे, व्हाट डू यू से, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? This is the logic. I am not comparing my main batch with my questionnaire. Goodbye friends. Take care. See you soon with more hard work. So capital budgeting अच्छे से रिवाइज करो, गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करो। वो जो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था 2 में से, एक क्वेश्चन जो टफ था, उसको 16th को आपको थरोली सॉल्व करना है। उसका आंसर मुझे सबका करेक्ट चाहिए। ओके गाइस? एंड ARR वाला पार्ट छोड़कर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी करेक्ट चाहिए। बाय एवरीवन।